महल में रात बहुत शांत थी, जब तक एक चीख ने उस सन्नाटे को तोड़ नहीं दिया। राजदर्जी को राजा के वस्त्र के पास मृत पाया गया और हर सिलाई में एक रहस्य छिपा था। राजा क्लॉरेंस जासूस जेम्स और डेविड के साथ मौके पर पहुंचे। सलाहकार लिली चुपचाप खड़ी थी। उसकी नजरें हर चीज पर घूम रही थीं। टूटी हुई धागे की रील, गिरे हुए स्याही के दाग और दरवाजे के पास पड़ा एक सुनहरा बटन। महल में फुसफुसाहटें गूंज रही थीं। नौकर चाकर कोनों में इकट्ठे थे, डरे और उलझे हुए। दर्जी का कमरा सील कर दिया गया था। सिपाही पहरे पर थे और गलियारे में मोमबत्ती की खुशबू फैली हुई थी। लिली मेज के पास गई। राजा का वस्त्र मोमबत्ती की रोशनी में चमक रहा था। राज चिन्ह आधा सिला हुआ, आधा फटा हुआ। वह महसूस कर सकती थी कि यहाँ संघर्ष हुआ था, बिना आवाज का, पर बेहद हिंसक। 4 संदिग्ध थे। हर एक के पास हत्या का कारण था। हर एक के पास छिपाने लायक कुछ था। पहला, राज्य रक्षक, जिसकी फटी वर्दी सिलने से दर्जी ने इनकार कर दिया था। दूसरा, महल का रसोइया, जो गुस्से में था क्योंकि दर्जी ने भोज के दौरान उसका अपमान किया था। तीसरी, महल की नौकरानी, जिसे हत्या से कुछ मिनट पहले दर्जी के कमरे से निकलते देखा गया था। और चौथा, सहायक दर्जी, जो कई महीनों से अपने गुरु की जगह पाना चाहता था। लिली ने सुनहरे बटन पर हल्का जलने का निशान देखा। वह बटन उस वस्त्र का नहीं था, वह तो रक्षक की वर्दी का था। लेकिन कुछ अजीब था। रक्षक के दस्ताने बिल्कुल साफ थे, जरूरत से ज्यादा साफ। जासूस जेम्स ने स्याही की बोतल देखी। वह स्याही जैसी नहीं महक रही थी, बल्कि पिघले मोम जैसी। लिली ने वस्त्र के पास रखी मोमबत्ती को देखा। उसकी लौ टेढ़ी मेढ़ी जल रही थी। मोम की बूंदें शरीर की ओर गिरी हुई थी। किसी ने मोमबत्ती की आग से कुछ पिघलाया था, शायद किसी सबूत को जलाने के लिए। तभी लिली की नजर मेज के नीचे कुछ जले हुए कपड़े के टुकड़े पर पड़ी। उसने धीरे से उसे उठाया। वह रक्षक की वर्दी का नहीं था, बल्कि सहायक दर्जी के एप्रन का था। राजमहल के आंगन में सभी संदिग्ध राजा के सामने खड़े थे। झंडे हवा में लहरा रहे थे और सच सामने आने वाला था। लिली आगे बढ़ी। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन उसमें सच्चाई की धार थी, जैसे रहस्य की आखिरी सिलाई पूरी हो रही हो। सहायक दर्जी ने सबूत मिटाने की कोशिश की थी। उसका एप्रन जल गया जब वह वस्त्र का टुकड़ा जलाकर अपनी गलती छिपाने की कोशिश कर रहा था। गुस्से में उसने अपने गुरु पर हमला कर दिया, क्योंकि दर्जी ने उसे राजा का वस्त्र खराब करने का दोषी ठहराया था। जब सैनिक उसे ले जा रहे थे, लिली ने अधूरी सिलाई वाले वस्त्र को देखा। एक सिलाई अधूरी रह गई थी और वही सिलाई एक हत्यारे के गुस्से की गवाही दे रही थी। जैसे ही सुबह का उजाला फैलने लगा, दर्जी की कार्यशाला फिर से शांत हो गई, पर इस बार हमेशा के लिए।